जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास के यानी कि अगहन मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखनी है, पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य है जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को अगहन पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है यानी अगहन मास की जो पूर्णिमा है वो बड़ा ही श्रेष्ठ पूर्णिमा होता है। अगहन मास का जो महीना होता है वो भगवान विष्णु का महीना होता है और पूर्णिमा का जो व्रत है वो बहुत सारे लोग अपने मन्नत के लिए, संतान के मन्नत के लिए या बहुत सारे लोग अखंड सुहाग के लिए पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो बता दूं कि पूर्णिमा के व्रत रखने से जो भी आपकी मन की कामना होती है ना, वो सभी कामना भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, 32 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और 33वें पर उसका उद्यापन करते हैं। बहुत सारे लोग 21 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो जितने पूर्णिमा का अगर आप मन्नत मांगी है तो उतने पूर्णिमा का लोग व्रत करते हैं। ठीक है, तो बता दो कि पूर्णिमा के व्रत में सारे दिन उपवास रहते हैं और शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इसके बाद में पूर्णिमा का व्रत खोला जाता है। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो फलाहार करके इस व्रत को रखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो निर्जल रह करके व्रत रखते हैं और शाम में जब चंद्रदेव को अर्घ्य दे लेते हैं इसके बाद में वो लोग अपना व्रत खोलते हैं। तो बता दूं कि बहुत सारे घरों की नियम होती है जो फलाहार करके ही व्रत खोला जाता है और बहुत सारे घरों का नियम है जो मीठा भोजन करके, शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ जैसे रखा जाता है, जैसे इस व्रत को खोला जाता है, आप लोग वैसे ही करिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 14 दिसंबर को, दिन है शनिवार, शाम में 4:55 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 15 दिसंबर को, दिन है रविवार, दोपहर में 2:30 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। तो अब की बार पूर्णिमा जो है वो 2 दिन रहने वाली है। तो 14 दिसंबर को व्रत वाला पूर्णिमा है और उदया तिथि के अनुसार हमें स्नान दान करनी चाहिए। तो वो स्नान दान की पूर्णिमा हमें 15 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो 15 दिसंबर को भी उदया तिथि के अनुसार से वो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ कब रखा जाता है, आप अपने आसपास में पता कर लीजिएगा, इसके बाद में रखिएगा। तो ऐसे हमें 14 दिसंबर को शाम में चंद्रदेव मिल रहे हैं। तो चंद्रदेव को पूर्णिमा के व्रत में अर्घ्य दिया जाता है, तो इसलिए 14 दिसंबर को व्रत रखें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और बता दूं कि 14 दिसंबर को ही अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी, दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाएगी और पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। बाकी जो लोग 15 दिसंबर को रखना चाहते हैं वो अपना देख लेंगे। ठीक है, आगे मैं चंद्र उदय का समय भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे जो व्रत का जो पूर्णिमा है वो 14 दिसंबर को है। ठीक है, बाकी आप अपने घर का या आसपास में पता कर लीजिएगा, जिस दिन वो लोग रख रहे हैं उसी दिन आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो बता दूं कि 14 दिसंबर को जो लोग भी व्रत रखेंगे पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा का तो व्रत ऐसे 14 दिसंबर को ही है, क्योंकि अगर हम 14 दिसंबर को व्रत रखेंगे तो 14 दिसंबर को तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और वैसे भी शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आप लोग दोनों पूजा एक साथ कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन व्रत रखें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोग रविवार के दिन रख रहे हैं 15 दिसंबर को, तो इस दिन आपको तुलसी जी की भी पूजा नहीं करनी है और पीपल वृक्ष की भी पूजा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। क्योंकि बता दो कि पूर्णिमा तिथि जो है ना वो दोपहर में ही 15 दिसंबर को समाप्त हो जा रहा है, तो इसलिए व्रत हमें 14 दिसंबर को ही रखनी चाहिए।
अब चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन के नियम। तो बता दूं कि पूर्णिमा के दिन यानी आप 14 दिसंबर को करें या 15 दिसंबर को करें, तो पूर्णिमा के दिन हमें तो सबसे पहले सुबह में उठना चाहिए। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन नदी सरोवर में स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है। तो अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग वहां जाकर के स्नान कर लीजिए, नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और बता दूं कि मान लीजिए कि आप बुजुर्ग है, आप नदी सरोवर नहीं जा सकती है या आप घर में भी ठंडे पानी से नहीं नहा सकती, तो आप गर्म पानी से भी नहा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना हमारा शरीर साथ देगा उतना ही हमें कार्य करनी है, हमें शरीर से ज्यादा अधिक मतलब कोई भी कार्य नहीं करनी है। तो बता दो कि अगर आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं ना तो उसमें गंगा जल मत मिलाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जब स्नान कर लीजिएगा, चाहे आप घर में स्नान करें, नदी सरोवर के पास में स्नान करें, स्नान करने के बाद में आपको सूर्य भगवान को जल जरूर देनी चाहिए। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रही हैं तो वहां पे बिना दान किए आपको वापस नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर घर में भी अगर आप स्नान कर रही हैं तो भी आपको दान जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दान करने से वो दान किया हुआ चीज ना हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन दान जरूर करनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपके आसपास में कोई मतलब कि अन्न अगर दान करे तो कोई अन्न का लेने वाला नहीं है, कोई पंडित ब्राह्मण नहीं है, तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकती है और उस पैसे को किसी भी मंदिर में दान पेटी में डाल सकती है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो बता दूं कि जब भी आप लोग स्नान करने जाइएगा ना तो जो ही दान करने का सामान है उसको पहले ही निकाल करके रख लीजिएगा। आप नदी सरोवर में जा रही हैं तो आप रात्रि में ही सब संभाल करके रख ले, या आप घर में भी स्नान करने जा रही है तो स्नान करने से पहले ही हमें दान की सामान निकाल करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि स्नान करने के बाद में हम जितना सामान छूते हैं उसको दान के सामान गिना जाता है। इसलिए दान वाला सामान आप लोग स्नान से पहले निकाल करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि 15 दिसंबर को ही रविवार के दिन आप लोग स्नान दान कीजिएगा, सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाइएगा। तो जो लोग कथा कहलवाना चाहते हैं वो लोग अपना कथा कहलवा लेंगे, या आप सुनना चाहती है तो आप सुन भी सकती है या ब्राह्मण के द्वारा कहलवा भी सकती है, तो टोटल आपकी इच्छा है। तो चौकी पे केले के पत्ते से घर बना करके उसमें विष्णु भगवान के फोटो को स्थापित करके चना, इमली, चूरन और आटे का लड्डू, जिसे हमारे यहाँ रोट बोला जाता है, तो यही सब आटे का प्रसाद विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय होता है। इसलिए इसी सब सामग्री से पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आप लोग कहलवाना चाहते हैं कथा तो आप लोग 15 दिसंबर को ही कहलवाइएगा, दिन है रविवार, ठीक है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रख रही हैं, शनिवार के दिन व्रत रख रही हैं, तो आप पीला सिंदूर लगा सकती है। ऐसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बता दूं कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना वो कभी कभार ही ऐसे होता है जो पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है, नहीं तो पूर्णिमा का व्रत एक दिन पहले ही हो जाता है। इसलिए जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वही लोग पीला सिंदूर लगाएंगे, जो लोग नहीं करते हैं तो उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप रविवार के दिन पूर्णिमा का व्रत कर रही है तो आपको रविवार के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाना है, लाल सिंदूर आप लगा सकती है। बाकी जो लोग व्रत नहीं करते हैं अगर जरूरत ना पड़े तो वो लोग उस दिन लाल या पीला सिंदूर नहीं भरेंगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, तो इन सब तिथियों पे हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। खास करके सुहागिन महिलाएं और लड़कियां ध्यान रखेगी कि बाल नहीं धोएगी, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गई। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन आपको किसी का भी अपमान नहीं करनी चाहिए, चाहे वो भिखू भिखार हो, पशु पक्षी हो, किसी का भी हमें अपमान नहीं करनी चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी भिखू भिखारी आता है तो उसको कुछ ना कुछ आप लोग दे दीजिएगा, आटा, चावल, ये सब कुछ भी दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि खाली हाथ हमें उस दिन नहीं भेजनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बता दूं कि पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर और पूरी जरूर बनानी चाहिए और बना करके भगवान को भोग लगाएं।
इसके बाद में खुद भी ग्रहण करें। तो बता दूं कि अगर आप शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं तो आप तुलसी पत्र शनिवार के दिन तोड़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप रविवार के दिन रख रही हैं तो रविवार के दिन तुलसी पत्र ना ही तोड़ना है और ना ही हमें तुलसी जी की पूजा करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खीर बना करके और भगवान को भोग लगा करके इसके बाद में सारा परिवार उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑयली खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोग पूरी बनाएं ना बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर में खीर जरूर बनानी चाहिए। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन कभी भी हमें नाखून और बाल नहीं कटवानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि चंद्र उदय का समय क्या होगा। तो बता दो कि 14 दिसंबर को चंद्र उदय का जो समय होगा वो शाम में 4:38 पर चंद्र उदय होगा। तो इस समय के बाद आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत खोल सकती हैं। जिस भी विधि से आप खोलती है, फलाहार से खोलती है तो भी खोल सकती है, या कोई भी मीठा भोजन करके खोलती है तो भी खोल सकती है। तो जैसे आप लोग खोलते हैं, आपके घर में जैसे इस व्रत को रखा जाता है आप लोग वैसे ही रखिएगा। ठीक है, और जो लोग भी 15 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, उस दिन चंद्र उदय का जो समय होगा वो शाम में 5:36 पर होगा। तो इस बीच में जितना जल्दी हो सके आप लोग अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत खोल सकती हैं। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें पूर्णिमा के दिन क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।